الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا حملة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم शुक्र है राह तरक्की अगर बढ़ते हो ये तो बतलाओ के कुरान भी कभी पढ़ते हो वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिके कुरान होकर कुछ ज़रूरी तो नहीं जान बचाए रखना जान से बढ़ के है ईमान बचाए रखना जान से बढ़ के है याद रखनी है असलाफ की ताकीद हमें याद रखनी है असलाफ की ताकीद हमें आफियत चाहो तो कुरान बचाए रखना आफियत चाहो तो जलसा पूरा ठंडा हो गया आप खा पी करके बैठे और नींद में आप आधा हिंदुस्तान में हैं आधा कब्रिस्तान में अगर मुकम्मल बेदार नहीं हुए तो मैं सीधा कब्रिस्तान पहुंचा ही दूंगा यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह बचपन में कुरान जवानी में अखबार पढ़ेंगे हाथ उठाइए इंशाअल्लाह समझ में आ ही रहा 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है अल्लाह के रसूल पैदल चल रहे हैं और सहाबी सवार है सहाबी ने हाथ जोड़ करके कहा या रसूल अल्लाह ये बड़ी बेअदबी है आका तो पैदल चले और गुलाम सवार हो तो अल्लाह के रसूल ने कितना प्यारा जवाब दिया दस्तार के दूल्हे को सामने रखिए ये मेरा पहला सवाल है दूसरा सवाल है एक ही बच्चा आपका हाफिज भी बनेगा मास्टर भी बनेगा तरीका क्या है ये मेरा दूसरा सवाल है और तीसरा सवाल है और आखिरी सवाल है ये जो पिंडाल है ये मर्दों का पिंडाल है और यहीं से बाहर आगे जाकर के औरतों का पिंडाल है दस्तार का जलसा था मर्द भी आए जलसा सुनने लगे औरतें भी आई जलसा सुनने लगी
जब बच्चे को सर पर दस्तार बांधी गई तो औरत को बड़ी खुशी हुई। उसने हाथ जोड़ करके अपने शौहर से कहा कि तुम हाफिज बन जाओ, मेरी आखिरी तमन्ना। तो शौहर बोला, बूढ़ा तोता क्या सीखेगा, इस बुढ़ापे में कहां से मैं हाफिज बनूंगा। औरत ने ऐसा तरीका इख्तियार किया कि 6 महीने में हाफिज बन गया। वो तरीका क्या था, मुकम्मल यहां से लेकर के वहां तक सुनेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बस 3 सवाल से पैगाम शुरू हो रहा है। अल्लाह आपके जलसे को कबूल फरमाए। मैं तो इतना घबरा चुका था कि मैं समझ गया था कि अब जलसा नहीं होगा, मिलाद होगा। लेकिन मैंने सोचा मुझे क्या फर्क पड़ता है, अगर बत्ती जलाऊंगा मोमबत्ती जलाऊंगा, चरागी मुरादी लेकर के 9-11 हो जाए। माशाअल्लाह आपकी चमकती हुई पेशानी, चमकती हुई टोपी, मेरा दिल खुश हो गया। मुझे अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि जलसा मगरिब के बाद का है और मुझसे शुरू हो रहा है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। मरने के बाद अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, यही देखना था। 2 इम्तिहान हो चुके। मेरा पहला सवाल था, डिस्क ब्रेक मार करके हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। एक लाइन में सवाल गुजर जाएगा। डिस्क ब्रेक मारिए, हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। हंसना मना नहीं है, लेकिन हंस करके हमारी तरफ फौरन तवज्जो कीजिए। मेरा पहला सवाल था, अल्लाह के रसूल पैदल चल रहे, गुलाम सवार है। अल्लाह के रसूल से जब सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये बड़ी बेअदबी है, नबी तो पैदल चलें और गुलाम सवार हो। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, ये तो पूछो, मैं तुम्हारे लिए पैदल चल रहा हूं, मैंने तुमको अपनी सवारी पर सवार कर दिया, मैं तुम्हारे एहतराम में पैदल चल रहा हूं। ये तो पूछो कि तुम्हारा एहतराम क्यों है, तुमको मैंने सवार किया, मैं तुम्हारे लिए पैदल चल रहा हूं, तुम्हारे एहतराम में चल रहा हूं, इसलिए तुम्हारा एहतराम कर रहा हूं कि तुम्हारे सीने में कुरान है, हाफिज कुरान हो, इसलिए नबी तुम्हारी खातिर पैदल चल रहा है। एक ही बच्चा आपका हाफिज भी बनेगा, मास्टर भी बनेगा। तरीका क्या है, 5 साल स्कूल में पढ़ाइए। स्कूल में 5 साल जब मुकम्मल हो जाए, उसको वहां से निकालिए, 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल कीजिए। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज कुरान हो जाएगा। उसका दिमाग इतना तेज होगा जैसे पत्थर पर चाकू। और 3 साल का जो गैप हुआ स्कूल का, आप ट्यूशन कराइए, वो हर बच्चे को पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। जानते हैं क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल नहीं हो सकती। आखिरी सवाल था, मर्द आया जलसा सुनने के लिए, औरत आई जलसा सुनने के लिए। दस्तार का दूल्हा दस्तार लेकर के बैठा, औरत का दिल खुश हो गया। जब जलसा खत्म हुआ, मर्द घर गया तो औरत खड़ी हो गई कि तुमको मेरी फरमाइश पूरी करनी होगी। तो शौहर बोला कि अब तो बूढ़ा हो गया, अब क्या फरमाइश पूरी करूं? कहने, मेरी एक फरमाइश, तुम भी हाफिज कुरान बन जाओ, तुम्हारे सर पर खुदा के यहाँ दस्तार होगी, तुम्हारे बराबर में मेरी कुर्सी होगी, तुम्हारे सदके मुझको इज्जत मिल जाए। सुबहान अल्लाह। लेकिन शौहर बोला कि बूढ़ा तोता क्या सीखेगा, सही से कलमा याद नहीं है, कुरान कैसे सीख सकते? तो औरत ने कहा कि अगर तुम हाफिज कुरान बनोगे तुमको इनाम मिलेगा। इनाम का नाम सुन करके बूढ़ा भी जवान हो गया, कान खड़े हो। पूछा कि क्या इनाम मिलेगा? तो औरत ने कहा कि तुमको दूसरी शादी की इजाजत हो जाए। अब क्या था, दूसरी शादी के चक्कर में 6 महीना रात दिन एक करके हाफिज कुरान हो गया। नाते नबी का हौसला कुरान से मिला, कुरान से मिला। ये शौक हमको हजरत हसन से मिला, हसन से मिला। यासीन से यासीन से तशफ़ी क़ल्बो जिगर मिली। इज़हार शुक्र सूरे रहमान से मिला, रहमान से मिला। इज़हार शुक्र सूरे रहमान से मिला, रहमान से मिला। ये बगल में है, देखिए किस तरह सो रहा है। ये बस्ती का दामाद है, इसको उठाइए, कितना आराम से सो रहा है।
और पेशानी सीधा आसमान पर है। जिब्रील अमीन का इंतजार कर रहा है कि वही लेकर के आ रहे। रमजान को सामने रखिए, कुरान को सामने रखिए। 2 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत पर रखूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। आपको मैंने पिछले साल जलसा सुनाया था और उस जलसे की प्यास अभी तक बाकी है, और मुझे उम्मीद है कि आप समंदर भी पी जाएंगे फिर भी आपका पेट भरेगा नहीं, चाहे मेरा पेट फट जाए। खैर, ध्यान से सुनिएगा। 2 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत पे रमजान के हवाले से रखने के लिए जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। ये आ रहा है रमजान। अब जो चांद निकलेगा, रमजान का चांद निकलेगा। और रमजान के चांद की खूबी क्या है कि जैसे चांद निकलता है तरावी शुरू हो जाती है। रमजान का चांद जैसे निकला, तरावी शुरू हो गई। और तरावी कब तक चलेगी? जब चांद निकलेगा। वो कौन सा चांद होगा? ईद का चांद। रमजान का चांद निकला, तरावी शुरू हो गई। ईद का चांद निकला, तरावी खत्म हो गई। ये शरीयत है, ये दीन है। इसको दिल की डायरी पर नोट कीजिए। चांद से तरावी शुरू होती है, चांद पर तरावी खत्म होती है। लेकिन मस्जिद का हाल देखिए, जिस दिन खत्म कुरान होगा उसी दिन खत्म तरावी हो जाएगी। खत्म कुरान अगर 10 दिन में हुआ तो 10 दिन में खत्म तरावी। 20 रमजान पाने के बावजूद भी मुसलमान कुरान की दौलत से महरूम हो जाता है। आपको चांद पर तरावी शुरू करनी है और चांद पर तरावी खत्म करनी है इंशाअल्लाह। एक हाफिज साहब आए आलमे, कहा कि मैं तरावी सुनाना चाहता हूं। तो बस्ती वाले बोले कितने दिन में सुनाऊं? कहा मैं वंदे भारत हूं, मेरे पीछे आंख बंद करके खड़े हो जाना, 3 दिन में गुवाहाटी पहुंचा दे। सुबहान अल्लाह, ये तो किस्मत से मिला है उड़ीसा वाले को ना। बढ़िया हाफिज कहां से मिलेगा? तो कमेटी वाले ने कहा कि 3 दिन में कुरान सुनोगे पैर फूल जाएगा। बोला 3 दिन ही ने मुसीबत उठानी है, जलसा ही के दिन नमाज पढ़ना है, उसके बाद तो साल भर छुट्टी, 27 दिन की छुट्टी है। बड़े खुश हुए लोग। कहा कि हाफिज साहब तरावी सुनाइए। सुभान अल्लाह। 3 दिन के बाद ऐलान हो गया, खत्म कुरान हो गया, मिठाई बांटो। पीछे एक मुक्तदी था, उसको सूरह यासीन याद थी। वो खड़ा हुआ कि हुजूर खत्म कुरान हो गया, सूरह यासीन कहाँ आई? अब हाफिज साहब को पता चल गया कि तमाम अंधों में काना राजा भी, मेरी तो चोरी पकड़ी जा रही। इसने बात को बदल करके कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने जानबूझ करके छोड़ दिया था। सूरह यासीन तो मुर्दा पर पढ़ी जाती है, जिंदा पर थोड़ो पढ़ी जाती है। मैं जैसे ही पढ़ता पीछे एक एक करके सबका जनाजा उठ जाता। तोहफा ये मुसलमान को रमजान मुबारक हो, अल्लाह का तुम्हें ये एक मेहमान मुबारक हो। तोहफा ये मुसलमान को कर लूं मैं ज़ुबान निगाहों की हिफाजत, कर लूं मैं इबादत और कुरान की तिलावत। पढ़ते हैं तरावी हम, पढ़ते हैं तरावी हम, कुरान मुबारक हो। तोहफा ये मुसलमान को। यहां से लेकर के वहां तक हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह चांद से तरावी शुरू करेंगे, चांद पर तरावी खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। हफ्ता भर की नमाज जुमा में, साल भर का कुरान रमजान में होगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, जोर का झटका थोड़ा धीरे से लग रहा है। इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके ये भुवनेश्वर पहुंच ही जाएंगे, और अगर आखिर तक बेखबर रहे तो सीधा रांची पहुंचेंगे हमारे साथ। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। हर काम में आपको मजा आएगा। जैसे लोग खाना खाते हैं तो बिरयानी का अलग मजा है, टिकिया का अलग मजा है, सलाद का अलग मजा है। उसी तरह हर काम में मजा मिलता है, मगर एक काम में मजा नहीं मिलता।
जानते हैं वो कौन सा काम है जिसमें मजा किरकिरा जाता है, कुछ भी मजा नहीं आता? वो काम रोजा है। भूखा रहना पड़ता है, प्यासा रहना पड़ता है, बीवी से कोई मतलब रखना नहीं पड़ता है। हर काम में मजा मिलता है, इसमें मजा नहीं मिलता। जिसमें मजा नहीं मिलता वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होता है। अच्छा, एक चीज अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताजा फरमाए। हम नमाज पढ़ते हैं, गैर भी अपनी देवी देवता के लिए नमाज पढ़ते हैं। हम कुर्बानी देते हैं, वो भी कुर्बानी देते हैं। हम हज करते हैं, वो लोग अभी इलाहाबाद में हज कर रहे हैं। हमारा हज घूम करके होता, उनकी डुबकी चल रही है। वो लोग भी हज करते हैं, सब काम होता है अल्लाह के लिए। हमने नमाज पढ़ी, उन्होंने भी नमाज पढ़ी। हमने अल्लाह के लिए कुर्बानी किया, उन्होंने भी किया। हमने हज किया, उन्होंने भी हज किया। हमने सिले हुए कपड़े नहीं पहने, उन्होंने भी सिले हुए कपड़े नहीं पहने। मगर एक काम जो हमने किया उन्होंने नहीं किया, हमने रोजा रखा, उन्होंने रोजा नहीं रखा। ये रोजा सिर्फ अल्लाह के लिए होता है, देवी देवता के लिए नहीं होता। एक मुताला सुन करके आपका बड़ा दिल खुश होगा। नमाज हम अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह नहीं कहता कि मेरे लिए। ज़कात हम अल्लाह के लिए देते हैं, अल्लाह नहीं कहता कि ज़कात मेरे लिए। लेकिन हम रोज़ा रखते हैं, अल्लाह कहता है, खुद कहता है कि ये रोज़ा मेरे लिए। अल्लाह अकबर। बात क्या है भाई? गौर कीजिए, जो आदमी रोज़ा रखता है, खाता नहीं, खाने की हाजत नहीं, पानी पीता नहीं, पीने की हाजत नहीं, बीवी के पास जाता नहीं, बीवी की हाजत नहीं। गौर कीजिए, खुदा की जात में वो खाता नहीं, खाने की हाजत नहीं, पीता नहीं, पीने की हाजत नहीं, बीवी उसको है नहीं, बीवी की हाजत नहीं। जब खुदा का बंदा रोजा रखता है तो खुदा खुश होकर के देखता है, जैसे मैं खाता नहीं वैसे ये नहीं खाता, जैसे मैं बीवी के पास नहीं वैसे ये बीवी के पास नहीं। ये मेरा बंदा होकर के मेरी कॉपी कर रहा है, मेरी नकल उतार रहा है, इसलिए अल्लाह कहता है रोजा मेरे लिए। इससे भी ज्यादा आपका दिल खुश होगा। हर काम का बदला मिलेगा किसके हाथ से? फरिश्ते के हाथ से। अभी मैं देख रहा था कि आप लोग शायर साहब को इनाम दे रहे थे, लेकिन आप लोग बहुत चालाक आदमी थे। 500 का नोट बचा रहे थे, 10 का नोट आप दे रहे थे। पूरी बस्ती में जलसा चल रहा था, तो जब भी शायर साहब शेर पढ़े तो 10 ही का नोट ला करके दे। तो शायर साहब खिसिया करके बोले कि इस बस्ती में 500 का नोट नहीं है। तो एक चचा खड़े हुए, 500 का नोट लेकर के ला करके रख दिया। शाहिर साहब लग गए दुआ देने के लिए, वाह चचा साहब, आप 400 साल जिंदा रहे, फरिश्ता आपका नाम भूल जाए। 500 का नोट आप लेकर के आए। जब दुआ दे दिया फिर भी चचा खड़े, तो कहा कि आप जाइए, मैं तो दुआ दे चुका हूं, आप बैठ जाइए, चाहे जन्नत में जाइए चाहे दोज़ख में जाइए। तो चचा बोले कि 590 रुपये वापिस करो। 490 रुपए तुम वापस करो। तो मैं कह रहा था कि हर चीज का बदला जन्नत है। मैं जब आया था जिस वक्त, तो उस वक्त देखा कि जलसा देखने वाले बहुत लोग थे, आए और चले गए। ये जलसा उनके हक में मेला हो गया। जो जलसा सुनने वाले हैं वो अभी तक जाग रहे हैं। ये रात आपकी इबादत में लिखी जा रही है। मैं आप सबके लिए दुआ करता हूं, अल्लाह इस रात को जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। हर काम का बदला जन्नत है और हर नेकी का बदला फरिश्ते के हाथ से मिलेगा। कुर्बान जाइए, रोजे के ऊपर अगर आपने रोजा रखा तो बदला फरिश्ते के हाथ से नहीं मिलेगा, खुदा के हाथ से मिलेगा। नमाज का बदला तो जन्नत है, रोजे का बदला जन्नत से बढ़ करके जन्नत के बनाने वाले खुदा है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, रोजा रखें या ना रखें मगर ईद धूमधाम से मनाएंगे इंशाअल्लाह। आमादा यूं तो मुझको मिटाने पे था जहां, लेकिन तेरी निगाह करम से मेहरबान, लेकिन तेरी निगाह करम से मेहरबान। नाकाम हो गई है मेरे दुश्मनों की चाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल। या रब मेरे कलम को तू वो रोशनाई दे, मैं झूठ जब लिखूं तो
मैं झूठ जब लिखूं तो अंधेरा दिखाई दे, मैं झूठ जब लिखूं तो अंधेरा दिखाई दे। मेरे शोर फिक्र में तेरा ही है जमाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल। एक मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूं, आप लोग यहां से वहां तक सुन रहे। माइक वाले को लोग इतना खोद रहे थे कि बेचारे को बंदर की बीमारी हो गई थी। माइक इतना अच्छा सर्विस दे रहा है, इतनी अच्छी सर्विस दे रहा है माइक कि इस माइक को कलकत्ता जाना चाहिए। बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। कभी कभी होता क्या है कि इतना ऐब लोग निकालते हैं ना, हुनर भी ऐब हो जाता है। बहुत अच्छा माइक है, बहुत अच्छी सेटिंग है, बहुत अच्छी तरतीब है। असल हो क्या रहा जानते हैं? राज की बात आपको बता रहा हूं, अंदर के घर की। अभी चल रहा है मुसलसल जलसा, सबकी आवाज फंसी हुई है। ये बूढ़ा माइक उसको कहां से जवान बनाएगा? इसलिए सारी चोट माइक के ऊपर डाल रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बहुत खूबसूरत नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। इमाम साहब मेंबर पर खड़े हुए और जुमा में खिताब कर रहे थे कि लोगों, शाबान जा रहा है, रमजान आ रहा है। रमजान का एक एक रोजा रखना है, छोड़ना नहीं। हर रोजे पर खुदा तुम्हारे ऊपर मेहरबान होगा। अभी बिस्मिल्लाह ही खाता ही खोला था, एक ही रोजा हुआ था कि बस्ती में आग लग गई, पूरी बस्ती जल गई। लोगों ने कहा कि कसूर किसी का नहीं, इमाम का है। इमाम ने ही कहा था मेंबर पर खड़े होकर के रोजा रखो, मेहरबान होगा। कितना बड़ा इम्तिहान हो गया। लोग लाठी में तेल पिला करके रास्ते में बैठ गए, जरा इमाम साहब मिल जाए, अच्छी तरीके से खैरियत लेते। इमाम साहब जोहर की नमाज पढ़ाने के लिए आ रहे थे, धीमे धीमे पांव, तो देखा कि पूरी बस्ती का आदमी लाठी लेकर के बैठा हुआ है। इमाम साहब को समझ में आ गया कि दाल काली ही नहीं है कि पूरी दाल काली है। दाल में काला ही नहीं है, पूरी दाल काली है। लोगों के करीब जैसे ही जाएंगे इतनी लाठी पड़ेगी कि कमर सीधी हो जाएगी। तो इमाम साहब उल्टे पांव भागने लगे। तो लोगों ने कहा, अरे इमाम साहब, मुसीबत में डाल करके कहां भाग रहे हो? तुम्ही ने कहा था रोजा रखने के लिए, कहां भाग रहे हो? जरा नमाज तो पढ़ा दो। तो इमाम साहब ने बात बदलते हुए कहा, मेरा वजू टूट गया, जरा मैं वजू करके आ रहा हूं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जब आप नेक काम करेंगे तो खुदा इम्तिहान लेगा। और इम्तिहान जिंदगी भर का नहीं होगा, चुटकी का होगा, लम्हे भर का होगा। उसके बाद अल्लाह ताला जन्नत का दरवाजा आपके लिए खोल देगा। राहत में शुक्र करेंगे, मुसीबत में सब्र करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। और सब्र नहीं होगा तो सर पर आसमान को उठा लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मैं देख रहा हूं यह ठन्नी चवन्नी जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, ये कन्या का भी मामू बन रहा है, दूल्हा का भी मामू बन रहा है। किसके रोके रुका है सवेरा, एक पल का है मेहमां अंधेरा, एक पल का है मेहमां अंधेरा। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। हम न कारगर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। लब पे शिकवान ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। लब पे शिकवान ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। अब खड़ने को है गम का डेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा।